मेरे अजीज, इस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो के अंदर 40 ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा। 40 ऐसे काम जिनको करने से आपके घर में गरीबी आती है। जी हाँ दोस्तों, ये 40 काम में से कोई भी काम करोगे तो आपके घर में गरीबी आएगी, तंगदस्ती आएगी, रिजक में तंगी आएगी, कारोबार में भी तंगी आएगी। हर तरीके से आफत, मुसीबत, बलाएं और हर चीज आफतों में फंसते चले जाओगे। तो समझिएगा, एक एक चीज़ को पूरा डीपली मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। तो मेहरबानी करके इस वीडियो को मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों आखिर तक देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। पहली चीज़ वो होती है जिससे घर के अंदर गरीबी आती, तंगदस्ती आती और बेबरकती आती है। वो झूठे बर्तनों से आती है। मेरे अजीज़, अपने घर के बर्तनों को झूठा मत रखना। कभी कभी ऐसा होता है शाम के वक्त में खाना खिल जाता है, फिर घर की ख़वातीन जो होती हैं बर्तनों को ऐसे सिंक में और या फिर डलिया में डाल करके रख देती हैं कि सुबह धोएंगे, सुबह 10 बजे धोएंगे। इस तरीके से घर के अंदर चट्टे लग जाते हैं, दो दो तीन तीन वक्त के। और झूठे बर्तन जिस घर के अंदर रहते हैं उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते भी नहीं आते, फिर बरकतें भी नहीं होती। ठीक है। तो इस्लाम जो है पाक साफ मज़हब है और पाकी और पाक साफ चीज़ों को ही पसंद करता है। तो घर में झूठे बर्तनों को आपने नहीं रखना। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, गुस्से में हर समय लोगों को बद्दुआ देना। लोगों को बद्दुआ बहुत जल्दी लग जाती है। तो कभी भी आप किसी को बद्दुआ ना दें, किसी को हाय ना दें। ऐसा नहीं ज़रा ज़रा सी बातों पर किसी को बद्दुआ निकाल ले, किसी को बकरे। ऐसा करने से आपके रिज़्क में, आपके घर में, आपके परिवार में भी तंगी, तंगदस्ती देखने को मिलती है। तीसरी चीज़, हराम चीज़ों का इस्तेमाल करना। जिन चीज़ों को हराम करार दिया गया होता है फिर भी उसके बावजूद भी उन चीज़ों को इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो फिर ये आपके रिज़्क में, आपके कारोबार में, आपकी कमाइयों में तंगदस्ती और आफत वलाओं की निशानी है। इसी तरीके से बीबी के साथ गलत तरीके से पेश आना। कभी कभी ऐसा होता है, लोग अक्सर वक़ात जो होते हैं बीबियों के ऊपर गुस्सा करते हैं, जुल्म करते हैं, उनको सताते हैं, रुलाते हैं, परेशान करते हैं। इस तरीके की जिस भी घर के अंदर ये चीज़ें होती हैं उस घर के अंदर से खैरें, बरकतें अल्लाह उठा लेता है। इसी तरीके से बीबी के लिए भी ये हुक्म है, जो बीबी अपनी शौहर की नाफरमानी करती है, तेज़ आवाज़ में घर से बाहर उसकी आवाज़ जा रही होती है, तो ऐसे घरों से भी खैरें, बरकतें उठा ली जाती हैं। और जो औलाद अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करती, माँ बाप को हक़ीर समझ के उठा के फेंक देते हैं एक तरफ को, बुढ़ापे में उनकी खिदमत नहीं करना, उनकी बात को ना सुनना या उनको जो ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों को पूरा ना करना, है ना, माँ बाप को हक़ीर समझ के एक तरफ को फेंक देते हैं। जब जवान हो जाती है औलाद इस तरीके से, जिस घर के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं उस घर के अंदर से अल्लाह खैरों को और बरकतों को सबसे पहले उठा लेता है और तंगदस्ती उस घर के अंदर आ जाती है। क्योंकि माँ बाप की दुआ के ताल्लुक से आपने सुना भी होगा। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, माँ माँ की दुआ बहुत बहुत ताकतवर होती है। पूरा ज़माना मिलकर के आपके लिए बद्दुआ करे, पूरा ज़माना आपके लिए बुरा करने की कोशिश करे, पूरी दुनिया पूरा ज़माना बद्दुआ करे, आपका बुरा बिगाड़ने की कोशिश करे, लेकिन वहीं आपकी माँ आपके लिए, आपके हक़ में दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से आपके हक़ में दुआ करे, तो पूरे ज़माने की दुआ कबूल नहीं होगी, आपकी माँ की दुआ कबूल होगी। समझ रहे? माँ का वो मर्तबा। और माँ अगर बद्दुआ दे और पूरा ज़माना दुआ देता रहे ना, अगर माँ बाप नाराज़ होते हैं तो फिर घर के अंदर से आप समझ लीजिएगा खैरें, बरकतें जाने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। इसी तरीके से नज़र बद, बुरी नज़र का लग जाना। देखिए, नज़र बद जो है बरहक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। किसी किसी इंसान की नज़र इतनी ख़तरनाक होती है कि अगर दूध देने वाले जानवर को अगर किसी की नज़र लग जाए तो उसके थनों से खून तक आने लगता है। तो नज़र बद का सही वक्त पर अगर इलाज ना किया जाए तो वो जान को भी ले जाती है। तो नज़र बद जो है बरहक है, और अगर नज़र बद लग जाती है तो इससे भी घर में जो है कलेश आ जाते हैं, और बंदा जो होता है जिसको लगती है वो धीरे 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 डाउनफॉल होना उसका शुरू हो जाता है। तो इसका सही वक्त पर इलाज होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से किसी का हक मारना या गुलामी करवाना किसी इंसान से, अगर आपने ज़रा सा भी किसी का हक मारा है, अब वो किसी भी तरीके से हो, चाहे पैसे से हो, चाहे वो मकानों से हो, ज़मीनों से हो, या किसी भी तरीके से हो, अगर आपने एक ज़र्रा बराबर भी, एक पैसे के बराबर भी किसी का हक मारा है और आपको मालूम है कि आपने जानबूझ करके ऐसा किया है, तो यकीन जानेगा ये आपका दुनिया में ही इसका बदला आपको भरना पड़ेगा, और फिर आखिरत में तो इसका बदला, इसका अंजाम तो फिर बहुत ही ख़तरनाक है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए रिज़्क की नाशुक्री करने वाला इंसान, देखें अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो इंसान अल्लाह के दिए हुए रिज़्क का शुक्र अदा नहीं करता और ऐसे ही नाशुक्रियाँ करता चला जाता है, तो ऐसे इंसान के लिए भी बुरा वक्त आना अब दूर नहीं है। एकदम अल्लाह उसके आगे से रिज़्क को छीन लेगा, एकदम रिज़्क को उठा लेगा। इसी तरीके से पड़ोसियों के हक़ को नज़रअंदाज करना। देखें, पड़ोसियों का हक बहुत ज़्यादा होता है। आप कोशिश करें, देखें आपके आस-पास जो पड़ोसी हैं, आपके रहने वाले घर के आस-पास,
कोई इंसान तकलीफ़ में तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई यतीम तो नहीं है, कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं आप अच्छे-अच्छे खाने खा रहे हैं, आपके घर में चीज़ें बेहतरीन बन रही हैं और पड़ोसी भूखा सो गया, पड़ोसी के बच्चे भूखे सो गए। ऐसा अगर मामला आपके साथ है, तो फिर समझ जाइएगा ये फिर बहुत ख़तरनाक चीज़ें हो जाएँगी और बुरा वक़्त आने में फिर ज़्यादा वक़्त नहीं है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है? इसी तरीके से गरीबों की मदद ना करना। लोगों कोशिश किया करो कि किसी भी तरीके से गरीबों के, मिस्कीनों के काम आओ। अगर अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप गरीबों के, मिस्कीनों के काम आ सकते हैं, तो फिर आप उनके काम आएँ। अगर आप जानबूझ करके गरीबों के काम नहीं आते, तो फिर आप समझ लीजिएगा आपके रिज़्क में भी तंगी आनी है, तंगदस्ती आनी है, अगर आप गरीबों को इग्नोर करते हैं या फिर उनका हक मारते हैं या फिर उनको सताते हैं या फिर उन पर ज़ुल्म करते हैं। इसी तरह से झूठे वादे करना, अगर आप किसी से झूठे वादे, झूठी कस्में खाते हैं, तो फिर आपके रिज़्क में भी तंगी आएगी, आपके घर परिवार में भी तंगी आएगी। इसी तरीके से दूसरों का कर्ज़ा ना देना या फिर कर्ज़ा इस नियत से लेना कि हम उसको अदा नहीं करेंगे। ऐसा अगर आपकी नीयत रहती है या फिर कर्ज़ा अदा करने की नीयत नहीं रखते हैं, किसी ने मजबूरी में आपको पैसा दिया और फिर आप उस पैसे का इस्तेमाल करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उड़ा रहे हैं और उसका कर्ज़ा वापस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में भी एक वक़्त ऐसा आएगा कि गरीबी, तंगदस्ती, फ़कीरी आपके दर पर चली आएगी। ठीक है? रिज़्क की खैरें, बरकतें सब ख़त्म हो जाएँगी। इसी तरीके से रिश्वत लेना किसी भी काम के एवज़ में, कि हम ये काम करवा दें, इसके एवज़ में रिश्वत लेना, है ना? इस तरीके से जो भी होती हैं चीज़ें, तो ऐसा करने वाले इंसान के घर से भी रिज़्क की तंगी, कारोबार की तंगी, ये सारी चीज़ें उसके दरवाज़े पर आती हैं। ठीक है? और इसी तरीके से मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, मस्जिदों की बेदबी करने वाला इंसान, अक्सर देखा जाता है आज के माशरे में चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, मस्जिदों में लोग बेदबी करते हैं। मस्जिदों में आम दुनिया की बातें करते हैं और हँसी, ठट्टे, मज़ाक, ग़ीबतें, चुगलियाँ, ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों को अंजाम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी इंसान करता है उसके घर से, उसके रिज़्क से तंगी, उसके घर के अंदर तंगी आना लाज़िम है। इसी तरीके से झगड़े फ़साद को बढ़ावा देने वाला इंसान, जो इंसान झगड़ों को, फ़साद को बढ़ावा देता है और कुछ सोचता है कि यह झगड़ा और हो या आगे बढ़े लड़ाइयाँ, जो सुलह ना कराने की कोशिश करता हो और उसके बस में हो सुलह कराना, उसके बावजूद भी वो सुलह कराने की कोशिश ना करता हो, तो ऐसे इंसान के घर में भी तंगदस्ती, गरीबी आती है। इसी तरीके से गीबत करना, चुगली करना, ये सारी चीज़ें तो फिर बहुत बड़े अज़ाब के दायरे में चली जाती हैं और ऐसा करने वाला इंसान दुनिया में ही ख्वार होता है, जो गीबतें करता फिरता है, चुगलियाँ करता है। इसी तरीके से दीन की नाफ़रमानी करने वाला, दीन का मज़ाक बनाने वाला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी या फिर उसके निज़ाम में गुस्ताखी या उसके निज़ाम को बदलने की कोशिश करने वाला इंसान भी एक तरीके से अल्लाह की फटकार का सबब बनता है और ऐसे इंसान के घरों में, रिज़्क में, कारोबार में, औलादों में हर तरफ से तंगी आती है। तो ऐसा इंसान भी बहुत ख़राब होता है और एक वो इंसान जो अपने बच्चों की गलत परवरिश करता है, जो अच्छी तरबियत नहीं करता, अच्छी परवरिश नहीं करता, अच्छी एजुकेशन नहीं देता उनको, अच्छी बातों का, अच्छे-बुरे का फ़र्क नहीं सिखाता, ऐसे घरों के अंदर भी तंगदस्ती और बेहयाई और गरीबी, मुफ़लिसी, आफ़तें, बलाएँ आती ही आती हैं। एक वो इंसान जो गरीबों की खिदमत ना करता हो, जो गरीबों की और बीमारों की खिदमत ना करता हो। देखिए, बीमार इंसान की ताबेदारी करना या उसको देखना या उसके हाल-चाल लेना, ये सुन्नत है और हमें चाहिए कि अगर कोई गरीब है, बीमार है या फिर किसी बीमारी से लड़ रहा है, तो कोशिश करके उसके घर जाएँ, किसी भी तरीके से उसके काम आ सकें तो काम आएँ, नहीं आ सक रहे हैं काम तो कम से कम उसका हाल-चाल तो ज़रूर जानें। इसी तरीके से एक इंसान वो होता है जो बात-बात पर झूठ बोलता है, हर वक़्त झूठ बोलता रहता है और इसी तरीके से मुआशरे में ना झूठ बातें करने से उसकी ज़्यादा है ना, ज़्यादा उसकी पूँछ होने लगती है और फिर इसी तरीके से वो इंसान आगे बढ़ता चला जाता है और एक वक़्त ऐसा आता है कि अल्लाह उसकी वो डोर जो ढील दे रखी होती है, उस डोर को भी वो तोड़ देता है और फिर उसका झूठ का अंत वहीं होता है और यहाँ तक कि उस इंसान के जो बुरे अमाल है उसका भी अंत होना ही होना होता है और वो इंसान भी ख्वार हो जाता है उन्हीं लोगों के बीच में, उन्हीं लोगों के सामने जिनके सामने वो बैठ कर के झूठ बोलता था। इसी तरीके से झूठी कस्में खाने वाले का भी यही अंजाम होता है। नंगे होकर पेशाब करने वाला इंसान, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आजकल तो मॉडर्न टाइम चल रहा है, तो नंगे होकर के जब बाथरूम और आजकल तो बाथरूम हो गए, टॉयलेट वाले सब अटैच हो रहे हैं, तो फिर ऐसे में लोग नंगे होकर के, खड़े होकर के पेशाब कर रहे होते हैं और ये एक जाहिलाना हरकत के साथ-साथ घर में गरीबी, तंगदस्ती को दावत देने की निशानी है। इसी तरीके से रात में झाड़ू लगाने को भी गलत बताया गया है। कोशिश करके दिन के उजाले में
जब तक निकला हुआ है तब तक ही आप झाड़ू लगाएं। रात में झाड़ू लगाने से परहेज़ करें। ऐसे घरों के अंदर भी तंगदस्ती, गरीबी आती है और ये बताया गया है। बिना हाथ मुंह धोए खाना खाना या खाने को बनाना या खाने को उतारना, ये सारी चीज़ें करने वाला जिस घर के अंदर भी करता है वो तो ख्वार होता ही होता है, और घर के अंदर रिज़्क के अंदर भी तंगदस्ती आती है। ये चीज़ भी ज़रूरी समझें, क्योंकि इस्लाम जो है पाक साफ़ मज़हब है और पाकी को, पाक सफ़ाई को ही पसंद करता है। तो इस चीज़ का ख़्याल रखना है। जो इंसान कभी-कभी देखा जाता है वज़ू करके खड़े होते हैं या मुँह धो करके खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो अपने दामन से ही अपने मुँह को पोंछते हैं, है ना? अपने कुर्ते से या अपनी आस्तीन से ही मुँह को पोंछते हैं। तो ऐसा करने से भी तंगदस्ती की जो है अलामत है, तंगदस्ती को, गरीबी को दावत देने की अलामत है। हद से ज़्यादा सोना, देखिए सोना ज़रूरी है ज़िंदगी में, अगर सोएँगे नहीं तो बीमार पड़ जाएँगे, और सोना ज़रूरी है, ये चीज़ मालूम होना चाहिए, और इसी के साथ-साथ एक लिमिट में। ऐसा नहीं है कि बेवजह पूरा-पूरा दिन सो रहे हैं, शाम को उठ रहे हैं, या सुबह 12 बजे सो कर के उठ रहे हैं, 1 बजे, 2 बजे सो कर के उठ रहे हैं, है ना? तो ऐसे घरों के अंदर भी खैरें नहीं होती हैं और बरकतें भी नहीं होती हैं। एक वो इंसान सबसे ज़्यादा तंगदस्त हो जाता है एक वक़्त में आकर के, जो किसी गरीब से या फ़कीर होते हैं, जो फ़कीर होते हैं ना, माँगने आते हैं दरवाज़ों पर, उनसे रोटी, टुकड़ा, कपड़ा या अनाज या कोई भी चीज़ों को खरीदता है, खरीद लेता है उनसे। तो ऐसे इंसान के घर के अंदर भी एक वक़्त के अंदर तंगदस्ती आ ही जाती है। खड़े होकर जो है बालों में मांग निकालना, कंघा करना, चोटी बनाना, ये सारी चीज़ें भी जिस घर के अंदर होती हैं, जिन घर के अंदर ख़्वातीन या फिर मर्द इन चीज़ों को अंजाम देते हैं, ऐसे घरों के अंदर भी तंगदस्ती आई होती है। और टूटा हुआ कंघा, कंघी या कोई भी बर्तन या कोई भी इस तरीके की चीज़ें बेज़रूरत, ये मान के चलें, कोशिश करें कि सबसे पहले तो उनको बदल दें, और नहीं बदल पा रहे हैं तो कम से कम उनको परहेज़ करें, है ना? देखें, जैसे कपड़ा फटा हुआ है तो कुछ लोग फटा हुआ ही पहना फिर रहे हैं। अगर नए लेने की तौफ़ीक नहीं है, इतना नहीं है, तो फिर कम से कम उसमें पेमेंट लगाएँ। या फिर कोई शीशा टूट गया है तो परहेज़ करें उस टूटे हुए शीशे का इस्तेमाल करें, टूटे कंघे के इस्तेमाल करने से, क्योंकि टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करने से घर के अंदर भी खैरें, बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। माँ-बाप का नाम लेकर के बुलाने वाला इंसान जो माँ-बाप की इज़्ज़त ना करता हो, बाप को बाप के नाम से, माँ को माँ के नाम से, या बुढ़िया या बुड्ढा, इस तरीके की चीज़ें, हरकतें करना, ये जो करते हैं आजकल के नौजवान, तो ऐसा जिस घर के अंदर भी किया जाता है, उस घर के अंदर से माँ-बाप की बद्दुआ से ही वो जो है घर तबाह बर्बाद होता है और वो इंसान भी ख्वार हो जाता है। बुज़ुर्गों की नाफ़रमानी करने वाला इंसान भी जो है अल्लाह की सख्त पकड़ में आता है। तो जो इंसान बुज़ुर्गों की इज़्ज़त नहीं करता, कभी-कभी मज़ाक बनाते हैं लोग, अच्छे खासे बैठे हुए होते हैं, बुज़ुर्गों की मज़ाक बनाने लगते हैं, जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं। कोशिश किया करें, देखिए तजर्बा हासिल करने के लिए बुज़ुर्ग हैं। अभी हमारी उम्र 20, 25, 30 साल के आसपास है, लेकिन बुज़ुर्ग की उम्र 50 साल, 55, 60, 70, 80, 90, 100 तक होती है। अगर आप उसके पास बैठेंगे, किसी बुज़ुर्ग के पास, तो फिर आपको 100 साल तक का एक्सपीरियंस, 100 साल तक का तजुर्बा हासिल करने का जो है मौका मिलता है। तो उनकी मज़ाक ना बनाएँ, बल्कि उनसे तजुर्बा हासिल करें ज़िंदगी जीने का, और ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, इन चीज़ों का तजुर्बा हासिल करें। हमेशा दरवाज़े पर बैठे रहना बेवजह, कभी-कभी ऐसा होता है, ख़्वातीन जो होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, दरवाज़े पर बैठी रहती हैं और बेपर्दा ऐसी खड़ी रहती हैं, तो ऐसे घर के अंदर भी रहमत के, बरकत के फ़रिश्ते नहीं आते हैं। तो कोशिश करके बेज़रूरत या बेवजह या ज़्यादा वक़्त तक दरवाज़े पे खड़े ना हों, बैठें ना, दरवाज़े को बंद रखें, दरवाज़े पे कपड़ा डाल कर के रखें। गैर जो लोग होते हैं, उनकी नज़र जो है, घर के अंदर के जो लोग रह रहे हैं, उन पर नज़र ना पड़ पाए, ये कोशिश करें। मकड़ी के जालों को साफ़ रखें, मकड़ी वगैरह के जालों को ना लगने दें। बिना वजह जो है किसी कीड़े-मकोड़े को ना रहने दें। जैसे कि मकड़ी है, अब मकड़ी घर में जाला बना रही है, आप इसको कैसे क्यों हटाएँ? या फिर कॉकरोच है, घर में से क्यों हटाएँ? ये ज़रूरी है, इनको हटाओ, किसी भी तरीके से इनको बाहर निकालो। बेज़रूरत, अब ये नहीं, बेज़रूरत मारना नहीं किसी जानवर, अब कोशिश वैसे ही निकाल दो अगर, लेकिन उनको निकालो, क्योंकि इस्लाम पाक-साफ़ मज़हब है और पाकी को ही पसंद करता है। नमाज़ में सुस्ती करने वाला इंसान, जो इंसान नमाज में सुस्ती करता है, तो ऐसा इंसान भी अल्लाह की सख्त पकड़ में आता है, और ऐसे इंसान के कारोबार से, रिज़्क से बरकतें ख़त्म होती हैं। इसी तरीके से फटे पुराने जो कपड़े होते हैं, बेज़रूरत जो लोग पहने फिरते हैं, आजकल तो फ़ैशन में भी पहने फिर रहे हैं, और ऐसे लोगों के लिए भी बड़ी पकड़ है, और ऐसे लोग भी धीरे-धीरे तंगदस्ती का शिकार होते हैं। सुबह को सूरज निकलने के वक़्त तक जो इंसान पड़ा सोता रहता है, तो ऐसे इंसान भी सुस्त हो जाते हैं, और उनके घर में, परिवार में और उनके कारोबार में, कमाइयों में खैर बरकतें ख़त्म हो जाती हैं।
तो ये कुछ ऐसी निशानियां हैं जो कि जिनसे घर में गरीबी आती है। तो कोशिश करके ये सारी चीज़ों से परहेज़ करें, बचें। सबसे पहले तो खुद बचें, फिर अपने घर वालों को नसीहत करें, फिर उसके बाद में जा कर के बाहर वालों को नसीहत करें। चाहे इस वीडियो को शेयर करके, चाहे अपनी ज़ुबान से, चाहे किसी भी तरीके से आप लोगों को समझाएं। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को सवाब और सदका जारिया समझकर, नेक चीज़ को आगे शेयर करना सवाब और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, परिवार में शेयर करना है जितना हो सके। तो एक आखिर में बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। लाइव वजीफ़ा की तरफ से माह रमज़ान का तोहफ़ा चल रहा है इस वक्त में, और उस तोहफ़े के साथ में सुलेमानी 24 नक्श वाली जो अंगूठी है वो बिल्कुल मुफ्त है, उसका कोई चार्ज नहीं है। उस अंगूठी को हम घर घर पहुंचवा रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये माह रमज़ान के तोहफे के साथ में है। पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अभी इस वीडियो पर क्लिक करिएगा, ध्यान से आप लोग इस वीडियो पर क्लिक करके देखिएगा, सारा कुछ समझ आ जाएगा। बाकी हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, इस वीडियो के अंदर नंबर भी मिल जाएगा। तो अभी इस वीडियो पर क्लिक करें, ध्यान से आप लोग ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपके काम ज़रूर आएगा। तो अभी देखें।